अस्सलाम वालेकुम। बुरा तनाव यानी बैड स्ट्रेस क्या होता है और इसकी क्या निशानियाँ हैं? अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे। पहला नुकता आप यहाँ पे ये ज़हन में रख लें कि एक ख़ास हद तक विद इन लिमिट्स स्ट्रेस जो होता है वो अच्छा होता है और वो तकरीबन हम में से हर कोई हर वक़्त ही फ़ेस कर रहा होता है। स्ट्रेस बुरा तब होता है जब वो कुछ लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करता है। जैसे आप इस टाइम पे ब्लड प्रेशर के हो सकता है मरीज़ ना हो, लेकिन फिर भी आपका जो ब्लड है उसमें प्रेशर तो मौजूद है। यानी आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपका जो ब्लड है वो एक ख़ास प्रेशर के साथ आपकी खून की नालियों के साथ टकरा रहा है। लेकिन आपको ब्लड प्रेशर का हम मरीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो जिस प्रेशर के साथ आपकी खून की नालियों के साथ टकरा रहा है वो विद इन लिमिट्स है। इसलिए हम आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं कह सकते। और जिस इंसान का ब्लड उस लिमिट को क्रॉस करके खून की नालियों से टकराता है तो हम कहते हैं ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो इसी तरीके से नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम स्ट्रेस लेते हैं या स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में होता है वो बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब वो कुछ लिमिट्स को क्रॉस कर देता है। तो अभी हम उन लिमिट्स को देखते हैं कि कौन सी लिमिट्स हैं कि जब वो क्रॉस हो जाएँ तो समझ लें कि जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं वो बुरा स्ट्रेस है। पहली लिमिट उम्मीद है। आप ये देखें कि आपको जो भी स्ट्रेस है उसने कहीं आपकी उम्मीद तो नहीं छीन ली। फ़र्ज़ कर लें आप टीचर हैं और बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, या पेरेंट्स हैं और बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं और उनकी तरबियत नहीं हो रही और ये आपको स्ट्रेस है। तो अब आप देखेंगे क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी उम्मीद छिन गई है, आप मायूस हो गए हैं। आपको मुस्बत की बजाय मनफ़ी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि ये बच्चे इनकी तरबियत नहीं हो रही है, अगर इनकी तरबियत ना आई तो कल को ये नुकसान करेंगे वग़ैरह, वग़ैरह। तो पहला इंडिकेटर आपने ये देखना है कि क्या आपको जो स्ट्रेस है वो कहीं आपको मायूस तो नहीं कर रहा। अगर मायूस कर रहा है तो समझ लें जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं वो अच्छा स्ट्रेस नहीं है। दूसरी लिमिट एक्शन है। याद रखें वो स्ट्रेस अच्छा है कि जब जो स्ट्रेस आए और आपको नज़र आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और आप वो करने लग जाते हैं। यानी कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान को कुछ नज़र ही नहीं आता, उसको समझ ही नहीं आती वो क्या करे, और वो अगर उसको समझ आ भी जाए तो वो कर नहीं पाता। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि इस स्ट्रेस में मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर आप वो करने भी लग जाते हैं, यानी उसको लेके आपके अंदर मोटिवेशन भी है, हिम्मत भी है कि आप वो काम करने भी लग जाते हैं, यानी एक्शन लेने लग जाते हैं, तो इट मीन्स कि वो जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं वो हेल्दी है। अदरवाइज़ आपने रूटीन में देखा होगा कि बहुत से लोग हैं वो स्ट्रेस लेते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। उनसे पूछें कि उनको ये तो होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, महंगाई है, या मेरी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, या मेरा किसी से ताल्लुक़ ख़राब हो रहा है, या कोई और उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन उनसे पूछें कि भई इसका हल क्या है? हल उनके पास नहीं होता। तो अगर कोई आप ऐसा स्ट्रेस ले रहे हैं कि जिसका कोई हल आपके पास नहीं है, तो इट मीन्स ये बैड स्ट्रेस है, ये अच्छा स्ट्रेस नहीं है। तीसरी लिमिट रजू इल्लल्लाह है। याद रखें वो दबाव ही अच्छा है कि जिस दबाव के आने के बाद आप अल्लाह का कुर्ब महसूस करें, आप अल्लाह के और ज़्यादा करीब हों, आप जितने भी दूर थे उस गैप को कम करने लग जाएँ। वरना अगर ऐसा है कि आपको स्ट्रेस आया है और आपका इबादत से पहले से भी दिल उठ गया है और आप दुआ करने की बजाय और ज़्यादा पीछे हो गए हैं, मायूसी में ऐसा ही होता है ना कि इंसान फिर ना दुआ करता है ना इबादत करता है। तो अगर आपका रुजू इल्लल्लाह बढ़ गया, यानी आपको कोई दबाव आया और आपने दुआ ज़्यादा कर दी है, नमाज ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है, सदक़ात वगैरह करना शुरू कर दिया है, अल्लाह का कुर्ब ज़्यादा महसूस करने लग गए हैं, तो ये भी एक लिमिट है जो डिफ़ाइन करती है कि आपका स्ट्रेस जो है वो हेल्दी स्ट्रेस है। अदरवाइज़ मोस्टली ये देखा गया है कि जब भी लोग परेशान होते हैं तो वो इस चीज़ पे काम नहीं कर पाते। तो ये तीसरी लिमिट है। चौथी लिमिट ये है कि अगर आपको कोई स्ट्रेस आया है और आप उस स्ट्रेस की वजूहात ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये क्यों हुआ है? मैं अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ तो ये क्यों हूँ? मेरे साथ अगर मेरी हेल्थ का ये इश्यू बना है तो ये क्यों है? और जो वजह है उसको मैं ढूँढूँ और उसको मैं ठीक करूँ। यानी आप उसकी काज़ज़ पे जाते हैं, आप अपने अमल का जायज़ा लेते हैं, आप देखते हैं कि कहीं मुझ में मसला तो नहीं, इसकी रूट कॉज़ क्या थी? तो अगर कोई दबाव ऐसा है कि जिसमें आप उसके काज़ज़ की तरफ जाते हैं, उसकी रूट कॉज़ की तरफ जाते हैं, आप अपने यानी अमल की तरफ जाते हैं, अपने आप में गोताखोरी करते हैं कि मैं देखूं कि ऐसा जो नतीजा आया है ये क्या ऐसी मेरी हिकमत अमली थी जो इतनी बुरी थी कि इस तरह का मेरा नतीजा आ गया। तो वो दबाव कि जिससे आप अपने अमल का जायज़ा लें और खुद पे काम करने की कोशिश करें कि मुझ ही से कोई गलती होगी और मैं उसको ठीक करूं और उसको जानूं। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक निशानी है कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो अच्छा स्ट्रेस है, वो हेल्दी स्ट्रेस है।